दरअसल शेयर बाजार का माहौल या मनोबल कहें बड़ा हिला हुआ है। कंपनियों के तिमाही नतीजे बेहद खराब आ रहे हैं। विदेशी निवेशक 3 महीने में जितने खरीदे थे उससे ज्यादा 1 महीने में निकाल के जा चुके हैं। यूके के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील हुई, फिर भी बाजार को कोई खास फर्क पड़ा नहीं। आखिर चल क्या रहा है, कब तक ये माहौल रहेगा? आवाज अड्डा में आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ विशेष मेहमान, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, पाइपर सरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साहब हैं, आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब और रॉकसेट कैपिटल के अभिषेक अग्रवाल साहब। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत सुनील साहब आपसे करूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे जो कई बार बुरी खबरों का लोग डर समा के बैठे थे, यूएस के साथ ट्रेड डील होगी, पता नहीं कैसे होगी, क्या होगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी अच्छी खबर आ गई कि यूके के साथ ट्रेड डील हो गई और अच्छा रहा, ठीक ठाक रहा। उसके फाइन प्रिंट्स को हम सब ने देखा, लेकिन इसके बावजूद बाजार में कोई जोश दिखा नहीं। इन सब चीज़ों को बाजार ने ऐसा लाइक अनसुना कर दिया है। आखिर चल क्या रहा है? दो तीन चीज चल रहे हैं यहाँ पर। एक चीज है कि हमारी जो मिक्स्ड अर्निंग सीजन रही है और वो एक नेगेटिव कारण है। सेकंड ये है कि एफआईएस के लिए इंडिया से और भी एक दिलचस्प मार्केट चीन के रूप में आगे आया है। चीन की वैल्यूएशन इंडिया के वैल्यू से आधा के लेवल पे है, तो उधर भी ऐसा नहीं है स्लो डाउन है, 4% की ग्रोथ रेट है। तो चीन का इकोनॉमी यहाँ से 4.5 गुना बढ़ा है। तो थोड़ा बहुत उधर यूएस और चाइना में भी एक गठबंधन सा फॉर्म हुआ। अभी प्रॉपर बीटीए साइन नहीं हुआ है, मगर एक अग्रीमेंट तो हो गया। तो उधर की जो रिवाइवल, स्पेशली एआई ऐसे नए उभरते हुए सेक्टर में, उधर एक दिलचस्पी दिख रही है, तो थोड़ा पैसा उधर जा रहा है। सेकंड चीज यहाँ पर है, 2 महीने में जैसे आपने कहा, उन्होंने जो भी पैसा अप्रैल से लाया तो एक ही महीने में निकाल दिया, क्योंकि इनिशियल रिजल्ट्स नेगेटिव थे। और यूएस बीटीए, ये जो कि यूके बीटीए की आप बात करें, वो खाली दो प्रधानमंत्री का सिग्नेचर हुआ है। ये डील तो हमने आवाज अड्डा में ही कुछ महीनों पहले डिस्कस कर लिया था कि फाइनलाइज हुआ है, और अभी कैबिनेट अप्रूवल दोनों तरफा होना है। अमेरिका, यूके में भी और यहाँ पे तो 1 साल भी लग सकता है। तो ऐसा नहीं कि वो कल से वो हमारी जो इकोनॉमी की हालत है उसको सुधार लाएगी, वो धीरे धीरे होगा। और फाइनल बात यह है कि यूएस इंडिया बीटीए फार मोर इम्पोर्टेंट है। और उधर खबर आ रही है कि हमारी लेटेस्ट ट्रेड टीम जो गई थी वो वापस आ गई 18 तारीख को। तो अभी भी हम अपने स्टांस पे टिके हुए कि अग्री और डेयरी में हम कुछ अलाउ नहीं करेंगे, जीएम को नहीं अलाउ करेंगे। तो उसके कारण ये डील डिले हो रही है, और इसीलिए एफआईएस को थोड़ा इसमें एक डाउट मन में आ गया हो कि अगस्त 1 का डेडलाइन के अंदर अगर ये साइन नहीं हुआ, बस कुछ ही दिन बाकी है, तो क्या 26% टैरिफ लगाएंगे सीधे, जैसे जापान पे किया था, उसके बाद डील साइन हुआ तो 19 पे आ गई थी, या कभी एक इंटरिम डील की तरह कुछ साइन हो जाए और फिर फाइनल डील को फॉल सितंबर अक्टूबर करे। तो इतना अनसर्टेनिटी है इंडिया के सराउंडिंग में, तो वो कह रहे हैं कि मैं वेट करूं। अब उसकी तरफ दूसरी बात क्या है कि जब एफआईएस ने खरीदारी की, वही सेम टाइम में वो पिछले अर्निंग सीजन जैसे डेवलप हो रही थी, डीआईएस ने अपना पूरा कैश बैलेंस जो एक्सेस था, 7.5% तक उनका मार्च एंड में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का कैश बैलेंस बढ़ गया था, मगर उसको पूरा उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। अब 5 सवा 5 के लेवल पे ही है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का कैश, यानी जो एक्सेस था उन्हें डिप्लॉय कर दिया। तो अब इस महीने 30,000 करोड़ एफआईएस ने खरीद बेचा है, डीआईएस में 30,000 करोड़ खरीदा है, मगर उससे ज्यादा नहीं खरीद पाए क्योंकि उनकी एक्सेस कैश को यूटिलाइज कर दिया। और फाइनल बात है, डीआईएस के लिए इस अर्निंग सीजन की शुरुआत हो गई है, तो वो भी स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे अर्निंग्स की रिजल्ट और अर्निंग्स की गाइडेंस आती है उस हिसाब से ही धीरे धीरे डिप्लॉय करेंगे। तो पूरा जो भी एफआईएस बेच रहे हैं उसको खरीदने के लिए वो अभी मन अपना नहीं लगा रहे हैं, तो गिरने दे रहे हैं थोड़े स्टॉक प्राइसेस को। तो ये सब हलचल मची हुई है। बिल्कुल। दरअसल आपने जो बात कही उससे दो चीज़ें मैं निकाल रहा हूँ और ये दोनों सवाल लेके मैं फिरोज़ अजीज़ साहब आपके पास आऊँगा। पहली बात कि Q1 की जो अर्निंग्स है, अर्निंग्स अच्छी आएगी इस बात की उम्मीद थी क्या बाज़ार को? या फिर बाज़ार पहले से मान के चला, जो कई लोगों से बातचीत हुई थी पहले भी आप लोगों में से, उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी अर्निंग की उम्मीद नहीं की जा रही है। जब उम्मीद बहुत अच्छी नहीं थी तो ख़राब आए तो फिर इसका रिएक्शन क्यों? और दूसरी चीज़ कि यूएस का डर अभी बना हुआ है क्या? वो तो इतनी बार बोल बोल के डरा चुके हैं कि लोगों ने डरना बंद कर दिया होगा।
करेक्ट लक्ष्मण जी। जो पहला सवाल जो आपका है अर्निंग्स पे, देखिए क्या होता है कि अर्निंग्स अच्छी हैं, बुरी हैं, जो अंग्रेजी की शब्दावली है, वो मैं आँकड़ों में देखना चाहूँगा, फिर उसके आधार पे एक निष्कर्ष इंसान पहुँच सकता है। अब तक निफ्टी की 19 कंपनियों के रिजल्ट आए। इस 19 कंपनियों की 54% की निफ्टी की वेट है और उसमें उसी यही कंपनियां 19 कंपनियां 1 साल पहले की जो तिमाही थी उसमें कितनी अर्निंग्स उन्होंने कमाई थी, 124 रुपए कमाए थे। इस बार 143 रुपीस कमाई। इस पर इसकी ग्रोथ कहते हैं 15.2%। अगर 19 कंपनियों की ग्रोथ है 15.2% की, तो ये निफ्टी की अर्निंग्स की ग्रोथ अगर किसी की 25 की हो तो मायूस होना चाहिए, जिसकी 5 की हो उसे खुश होना चाहिए। मेरे हिसाब से 15 की अर्निंग्स की ग्रोथ से ज्यादा किसी की उम्मीद नहीं थी। बट आंकड़े नहीं करते, वो 1-2 बड़ी कंपनी की रिजल्ट देखते हैं और घबरा जाते हैं। तो ये पूरी 19 की अब तक का स्कोर बोर्ड है। देखिए अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो आप एक बॉल के आधार पे 3 डॉट बॉल हो गए, मैच हार गए, ये तो नहीं कह सकते। आपको ओवरऑल रन रेट देखना पड़ेगा, कहां तक पहुंचे देखना पड़ेगा, कितने ओवर बचे हैं देखना पड़ेगा। तो अभी भी आपके पास 46% वेट बचा हुआ है आने का। अब मिड कैप में जाऊं, निफ्टी 100 में जाऊं तो उसमें भी 15.1 है। मिड कैप की 150 कंपनियों में से 33 कंपनियों का रिजल्ट आ चुका है। 22.8% की वेट का आ चुका है, 20.4% की ग्रोथ दिखा है इन 33 कंपनीज ने। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, ज्यादा कंपनीज की आने बाकी है। स्मॉल कैप में अगर मैं आंकड़े देखूं तो 42 कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं, उसमें -1.2% की रिजल्ट आई है, डी ग्रोथ आई है। तो ये आंकड़े हैं, इसके आधार पे लार्ज कैप के रिजल्ट्स मेरे हिसाब से अच्छे आए। कोई 1-2 कंपनियों के बुरे रिजल्ट आते हैं तो वो हावी हो जाते हैं हमारे दिमाग के माइंड शेयर पे, ये मेरा मानना है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 रहा यूएस का, जो इंडिया रणनीति खेल रहा है, वो मेरे लिए मेरे हिसाब से सबसे बेहतर है इंडिया के आवाम के लिए, पॉपुलेशन के लिए। क्योंकि जो पहले डील कर चुके हैं, उनकी आप डील की हालत देखते हैं तो एक तरफा डील है यूएस के हित में। और इंडिया अगर डील को डिले कर रहा है तो क्योंकि वो इंडोनेशिया जैसी डील फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे नहीं साइन करना चाहता, क्योंकि उसमें तो इंडोनेशिया ने तो सब कुछ लिखा लिया उन्होंने। तो ऐसे 19% की टैरिफ प्लस इतने सारे कंडीशन कि आप मेरे से ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, वो वैसी डील ना हो तो चलेगा। माना कि इंडियन एक्सपोर्टर्स आज एक लिम्बो में है, एक आश्चर्यचकित हैं कि करें क्या? मेरे एक क्लाइंट साहब हैं जिन्होंने 125 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया था यूएस के एक्सपोर्ट के चक्कर में। उन्होंने कहा कि भाई अब ये प्रोजेक्ट मैंने होल्ड पे डाल रखा है। ये बेहतर है, शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन, ये डील का करंट स्टेटस है। और यूएस ने भी एक पॉजिटिव संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग जो है, हम अपनी डेलीगेशन आपके यहाँ भेजेंगे, क्योंकि हमें अपने एक्सप्रेस करना है कि हम आपसे डील करना चाहते हैं। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी। एंड ये डरा जरूर रहे हैं। आई थिंक वी शुड नॉट फॉल फॉर इट टिल द ब्लफ इज कॉल्ड आउट। अभय अग्रवाल साहब, इसमें कुछ जोड़ेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मार्केट के करेक्शन की बात है लक्ष्मण जी, तो आई डोंट थिंक इसमें ओवर एनालाइज़ करना चाहिए, क्योंकि मार्च तक मार्केट काफ़ी वीक था, उसके बाद हमने रिकवरी देखी। थोड़ा रिकवरी के बाद जिसने प्रॉफ़िट बनाया, वो थोड़ा बुक कर रहा है। रिज़ल्ट्स मैं कहूँगा ऑन द होल मीडियोकर टू एवरेज हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस नहीं है। तो मार्केट में कोई नियर टर्म पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है लक्ष्मण जी अभी, अदर देन द फैक्ट कि अच्छा मॉनसून अच्छा हुआ है, रूरल इकोनॉमी पिकअप करेगी, पर वो उसका इम्पैक्ट हम करंट क्वार्टर में देखेंगे। तो कोई उसको बेट करना चाहता है, वो ज़रूर कर सकता है। बट जो अभी तक पिछले क्वार्टर के रिजल्ट जो अब आ रहे हैं, मैं कहूँगा जैसे आईटी सेक्टर ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया, एफएमसीजी ने, नेस्ले के रिजल्ट्स आए, डिसअपॉइंट किया। तो ये एक सेक्टोरल ओवरहैंग है, मूड ऐसा है मार्केट में कि जो नेगेटिव है, जो मिस कर रहा है, लोग उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो वो मार्केट का टेक्सचर होता है, हर क्वार्टर में अलग टेक्सचर होता है। एक टाइम आता है जब ऑल न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, अभी है कि ऑल बैड न्यूज़ इज़ रियली बैड न्यूज़। तो एक मार्केट को कारण चाहिए था थोड़ा लाइट वेट होने के लिए। मुझे लगता है एक इसको हमें एक टेक्निकल करेक्शन की तरह लेना चाहिए। जो इन्वेस्टर्स अंडरवेट थे, अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ रहे थे, अगर आपकी कंपनीज़ ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो डेफिनिटली लेना चाहिए। और जो मार्केट का जो मूड है लक्ष्मण जी, वो एक शार्प डेली मूव्स में भी दिख रहा है। कोई कंपनी आउट परफॉर्म करती है थोड़ा भी तो अपर सर्किट आ जाता है, कोई कंपनी थोड़ा अंडर परफॉर्म करती है या फिर रेगुलेटरी कुछ नेगेटिव आ जाता है। तो जो फंड्स भी हैं वो भी एकदम अग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं इस समय। मुझे लगता है कि जो डेली मूवमेंट है या वीकली मूवमेंट है, मार्केट को इस समय इग्नोर करना चाहिए और फोकस ये करना चाहिए कि अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ पे बन रही हैं। जो लॉन्ग टर्म मैक्रो ट्रेंड है इंडिया का अक्रॉस इंडस्ट्रीज़,
तो वहाँ पे ये मौका है इस महीने, मुझे लगता है कि इतनी अनसर्टेनिटी है और एंग्ज़ायटी है, उसमें एक एलोकेशन करने का।